वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वनडे गुरु। मेरा जो आज का टॉपिक है, जो मैंने पढ़ाया है अभी तक, जो खगोल विज्ञान, देखिएगा कि अभी समय की थोड़ा सा दिक्कत यह है कि ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट किया है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय जा रहा है। तो इसलिए अब क्या है कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ऑनलाइन, सारे टॉपिक आएंगे क्रमवार, पहले खगोल विज्ञान के, फिर उसके क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम जो है तैयारी करते हैं, लेकिन क्या है कि हम भूल जाते हैं, हमारा नंबर नहीं आ पाता। तो एक ही मूल मंत्र है सिर्फ, वो है टेस्ट पेपर इज द की ऑफ सक्सेस। यानी कि जितने आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे, समझ लो आप सिलेक्शन की तरफ बिल्कुल अग्रसर हैं और हो गई पक्का। तो इसके लिए करना क्या है कि जितनी भी मैं वीडियो लाऊंगा, डेली आएंगी। थोड़ा सा एक दो दिन का ऑफलाइन का थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ा रहा तो उसके चक्कर में लगे हुए हैं। तो जितनी भी वीडियो आएंगी डेली, वो आप क्रम से याद रखें और उनके टेस्ट पेपर जरूर लगाएं। यानी कि मैंने जो मेन रोल है, विश्वास मानिएगा, कम से कम 1000 सिलेक्शन दिए हुए हैं, वो सारे के सारे टेस्ट पेपर के बेस पे हैं। कुछ हमारा भी अपना इम्पोर्टेंट था उसमें, तो इसलिए आप टेस्ट पेपर जरूर लगाएं। क्लियर? तो इसी क्रम में आज का जो मैंने टॉपिक था, वो था हमारा खगोल विज्ञान का, कोस्मोलॉजी का, उसका टेस्ट पेपर फर्स्ट है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखो, वनडे गुरु नितिन यादव, कोस्मोलॉजी टेस्ट फर्स्ट, इस तरीके से सारे टेस्ट आएंगे। अब देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, मैंने ये सर अपने हाथ से लिखे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया हो और अपना जो है फिर दे दिया हो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में छाट कर लिख रहा हूँ कि ज्यादा भी ना हो और आपको सब याद भी हो जाए। ठीक है, यानी कि इस टॉपिक से आप हल्के क्वेश्चन मैंने इसमें रखे नहीं है, क्योंकि हल्के तो आपको मेरे नोट्सों से मिल ही जाएंगे, और दूसरी बात भारी भी हैं, लेकिन क्या है कि आपको प्रैक्टिस भारी क्वेश्चन से करानी है। ठीक है, तो आते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन आया, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं, तो आप समझिएगा, ऑप्शन पे ध्यान रखना। धूमकेतु नहीं, उल्का नहीं, अभिनव तारा हाँ। अब जैसे मैंने अपनी वीडियो में भी जिक्र किया था कि अभिनव तारा क्या होता है, यानी कि जब तारे का प्रकाश चमक या फ्यूल कम होता चला जाता है, तो वो लाल दानव तारे में बदल जाता है। और जब वो लाल दानव तारे में बदल जाता है, तो वहां पर अगर जो चंद्रशेखर सीमा से छोटा है, यानी कि उसका व्यास, तो वो श्वेत वामन या जीवाश्म, और बड़ा है तो वो होता है बड़ा तारा। यानी कि जिसे हम, ये कार्बन जो है लोहे में कन्वर्ट होता है, इसलिए वहां पे विस्फोट होता है, उस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका उत्तर हो गया सुपरनोवा, या विस्फोटी तारा, या बड़ा तारा। तो फाइनली इसका आंसर हो गया अभिनव तारा। आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हेलियो धूमकेतु। हेली धूमकेतु पृथ्वी से हर वर्षों के कितने वर्षों के पश्चात दिखाई देता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि धूमकेतु क्या होते हैं, उच्छल तारे होते हैं। अब आप ये समझिए कि जो ये हमारा सूरज है, सूरज के करीब जो ये गैस के पिंड हैं बड़े बड़े, घूम के जाते हैं, तो इसके तापमान की वजह से इनमें चमक उत्पन्न हो जाती है, तथा ये विपरीत हो जाते हैं गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो जब ये वापिस जाते हैं तो इसमें दो पूंछ बन जाती है। एक पूंछ, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एक पूंछ किस तरफ होती है, पूंछ की दिशा। तो पहली पूंछ तो सूर्य के विपरीत दिशा में, और दूसरी उसके पीछे। तो इस तरीके से ये पुच्छल तारा कहते हैं धूमकेतु। क्लियर? टॉपिक भी क्लियर, क्वेश्चन भी क्लियर। तो फिलहाल कितने महीने, कितने वर्षों के बाद दिखाई देगा ये? 76 के बाद। आपको याद रखना ही है। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है कि आप यहाँ से इतने क्वेश्चन ऐसे देखें कि आपको यही से फंसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आकाश में पृथ्वी पर सामान्यतः गिरने वाले पिंड क्या कहलाते हैं। अब देखो, पुच्छल तारा मैंने बता दिया। अब आते हैं उल्का पिंड, चट्टान, या क्या। आकाश में पृथ्वी पर सामान्य गिरने वाले पिंड। अब आते हैं, पुच्छल तारा क्लियर हो गया, जिसमें पूछ होती है सूर्य के करीब का मामला। अब जो उल्का पिंड होते हैं उसे समझिए, ये हमारी है पृथ्वी, ये हमारा है मंगल। अब यहाँ पर क्षुद्र ग्रह थे, क्या थे? क्षुद्र ग्रह थे, छोटे छोटे। क्लियर? मैंने बताया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच जो होते हैं वो क्षुद्र ग्रह होते हैं। अब क्या है कि जैसे ही ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण मंगल की तरफ आते हैं, ठीक है, तो ये वहां से भी आगे बढ़ जाते हैं पृथ्वी की तरफ। और जब ये पृथ्वी की तरफ बढ़ जाते हैं, तो घर्षण बल के कारण इनमें चमक उत्पन्न हो जाती है, तथा पृथ्वी पर आते आते आधे तो नष्ट हो जाते हैं, जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। और कुछ जो है, जो नहीं पूरी तरह जल पाते, वो नीचे पृथ्वी पर आ जाते हैं। और जब वो पृथ्वी पर आते हैं तो वहां गड्ढा कर देते हैं, उसे कहा जाता है क्रेटर। क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है उसे। उस गड्ढे को कहा जाता है क्रेटर। अब क्रेटर का मतलब ये समझिए कि जैसे महाराष्ट्र में लोनार झील है, वो उल्का पिंड से बनी झील है। ठीक है, ये याद रखना। और जो जो
प्रशांत महासागर है वहां पर उल्का पिंड आके गिरा था जिसकी वजह से डायनासोर भी नष्ट हो गए थे और वहां पर आज प्रशांत महासागर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चट्टान आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? देखो हमारे पास 3 आंतरिक परत होती हैं, 3 बाह्य। बाह्य में एक होती है प्रकाश मंडल, ठीक है, जो चमक वाली होती है, दूसरी वर्णमंडल और तीसरी कोरोना। तो कोरोना वाली जो परत होती है वो सबसे बाहरी परत मानी जाती है, आपको ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो देखो ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं इसके, एक तो आपतन, आपतन, और दूसरा सौर विकिरण, क्योंकि हमें जो ऊष्मा मिलती है वो विकिरण से मिलती है, ठीक है। एक तो देखो आप समझिएगा, एक तो होता है चालन जो ठोसों में ऊष्मा का प्रभाव होता है, दूसरा होता है संवहन जो गैसों में होता है, और जिसमें कोई मीडियम नहीं होता वो विकिरण में होता है। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है उस आकाशगंगा का नाम बताइए जिसमें पृथ्वी का एक ग्रह है। आकाशगंगा मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आकाशगंगा जो है उसका नाम है दुग्ध मेखला, इसे मुझे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सब पढ़ा चुका मैं। आगे आते हैं, तारों के कारण कौन सी खगोलीय घटना होती है? तो यहाँ जरा ध्यान रखना, तारे जो नष्ट होते हैं वो होते हैं ब्लैक होल में जाते हैं, ठीक है। और इंद्रधनुष वाली घटना, जब जो है सूरज जो है जब बारिश पड़ती है उसके बाद जो इंद्रधनुष दिखाई देता है वायुमंडल में, वो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? बहुत ही चुन चुन के मैंने क्वेश्चन रखे हैं एक एक, ऐसा नहीं कि किसी की वेस्ट कॉपी कर दिया हो कि बचे ही ना कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन कन्वर्ट टू हीलियम स्रोत है किसका? सूरज का, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, किस खगोल वैज्ञानिक ने ये प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है? ये आप सब जानते हैं, बचपन से पढ़ाया गया है, आर्यभट्ट। क्लियर? खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, देखो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है जो आकाशगंगा और तारे के बीच हम नापते हैं, वो है पारसेक। क्या है? पारसेक। अब याद रखना, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अब आधे लोग याद रखना प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, मैं वहीं आऊंगा जहां से फंसेगा, जहां तुम फंसोगे, ठीक है। तो पारसेक सबसे बड़ी इकाई है, लेकिन दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। ये वर्ष के चक्कर में सब समय मापने की इकाई लगा देते हैं, लेकिन ये किसकी है? दूरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो ये सब समझिए, हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं। कितने हैं? 88, जिसमें 2 विशेष तौर पे याद रखिएगा, बड़ा है हाइड्रा, हाइड्रा, और छोटा है सेंट्रो। याद रहेगा आपके? तो फिलहाल ये भी फाइनल हो गया। कितने हैं? 88, कहीं कहीं 89 भी रखा है, लेकिन 88 है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा ग्रह, इसकी नेक्स्ट वीडियो में ग्रहों से रिलेटेड लाऊंगा, क्योंकि ग्रह से फंसना ही फंसना होता है क्वेश्चन। सेल्फ यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है, तो इसका उत्तर है शुक्र, ठीक है। आइए आगे आते हैं, सबसे बड़ा तारामंडल, देखो मैंने पहले ही बता दिया था, सबसे बड़ा तारामंडल क्या है? हाइड्रा, और छोटा क्या है? सेंट्रो। आगे आते हैं, ग्रेट बियर कहा जाने वाला तारामंडल, देखो ये मैंने बताया था, जिसमें साइरस भी आता है। ये इस तरीके से बनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ साइरस है, तो ग्रेट मंडल से सप्तऋषि मंडल जिसे बोलते हैं, उसमें कितनी है संख्या? उसमें है 7। कितनी है? 7। आइए आगे बढ़ते हैं, वह सीमा जिसमें बाहर तारे की आंतरिक मृत्यु में ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? ये आपको पता ही होगा, ये है चंद्रशेखर सीमा। इसका है 1.44 इंटू सन। ये आपको नहीं याद रखना, लेकिन ये याद रखना है चंद्रशेखर सीमा होती है जहां पर ब्लैक होल की घटना होती है। ब्लैक होल वो चीज जहां तारे नष्ट होते हैं। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, सुपरनोवा क्या है? देखो एक ही क्वेश्चन कई बार आ सकता है। सुपरनोवा मैंने बता दिया, विस्फोटित तारा। जब लाल दानव तारा बड़े तारे में बदलता है, तो ये जो हमारा कार्बन है वो चेंज होता है लोहे में, तो लोहा वहां पर विस्फोट होता है, ठीक है। इसका नाम है विस्फोटित तारा, सुपरनोवा तारा या अभिनव तारा। आगे आते हैं, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? आपको पता होगा, चंद्रशेखर ने, उन्होंने सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी का व्यास कितना है? देखो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। तो ये 12,756 है, ध्रुवों पर कम है, लेकिन ये है कि लगभग में कभी कभी 12,800 दे रखा है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वास मानिए यहाँ से गायब होगा ही नहीं कोई क्वेश्चन। ऐसे नहीं कि किसी की पेस्ट कॉपी कर दिया, और मैं ज्यादा भी नहीं पढ़ाता, ठीक है। आगे आते हैं, तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं,
तो ये आपको पता है, तारों का अंतरिक्ष, वहां पर धूल, गैस और धूल के बहुत बड़े बड़े वो चीजें, ठीक है। जल वहां नहीं है, ठीक है। धूमकेतु भी हैं, खगोलीय पिंड भी हैं, ठीक है। आकाश गंगा में क्या है, गैस और धूल के कारण। आगे आते हैं, तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विशेष आकृति को क्या कहते हैं? बड़ा ही शानदार सवाल है। अच्छा, आगे जाते हैं। यह है हमारा नक्षत्र मंडल, जो सूरज के पास के बहुत सारे आस पड़ोस में तारे हैं, वहाँ एक विशेष आकृति बन जाती है, उसे कहते हैं नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल की संख्या है आपके पास 21। जो ये ग्रह नक्षत्र होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि आपके नक्षत्र से नहीं चल रहे, वो यहीं से ही है, ठीक है, तारों के पास के आकर। आगे आते हैं, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? बहुत ही शानदार सवाल। सूरज के बाद सबसे नजदीक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, साइरस चमकीला तारा है बाहर का। क्लियर? आगे आते हैं, पल्सर क्या होते हैं? वाह, पल्सर मैंने बताया था आपको कि पल्सर जो होते हैं, जब बड़ा तारा आगे बढ़ता है वो न्यूट्रॉन में बदल जाता है, और न्यूट्रॉन में बदलने के बाद वहां पर दो चीजें होती हैं, ये न्यूट्रॉन है, यहाँ पर दो चीजें होती है, एक तो पल्सर होते हैं और दूसरे होते हैं क्वेसर। क्वेसर लास्ट स्टेज होती है बड़े तारे की लास्ट में, और पल्सर होते हैं जो ये चमकना और बुझना बंद कर देते हैं। तो फिलहाल ये इसकी डेफिनेशन थी, लेकिन हमें क्या करना है, तेजी से घूमने वाले तारे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? सौर परिवार से संबंधित देखो, आप ही समझिए, क्षुद्र ग्रह, थोड़ा लिखने में दिक्कत होगी, धूमकेतु भी है, ग्रह भी हैं, और निहारिका। निहारिका बाहर है, निहारिका में वो है, ठीक है, ग्रह भी हो गए, धूमकेतु ये भी हैं, क्षुद्र ग्रह ये भी हैं, ठीक है। आगे आते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी? बहुत ही सवाल, जिसने दूरबीन का आविष्कार किया वही तो देखेगा सबसे पहले, वो किसी और को क्यों दे देगा, लो जी तुम देख लो, वो अपनी जो वाहवाही है दूसरे पे तो लुटाएगा। तो इसका उत्तर हो गया गैलीलियो। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार भी किया था, याद रखना। सूर्य का पृष्ठ ताप कितना होता है, ये सबसे ज्यादा आता है, एंड बना दो इस पे। इसका उत्तर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सौरमंडल का बाहर का सबसे चमकीला तारा, बहुत ही शानदार सवाल, ये है कौन सा? साइरस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सब पता होगा ये आपको। तो आगामी सौरमंडल में बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? देखो ऐसे भी आ सकता है, तो इसे कहते हैं हम क्या? डॉग स्टार। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत कम लोगों को याद होगा, इसलिए इसे विशेष तौर पे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ये आपको पता ही है, सूरज एक तारा है, ठीक है, और वो पृथ्वी के निकटतम है। चंद्रमा आपको पता ही होगा, धूमकेतु बता ही दिया, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। हिंदी धर्म के ध्रुव तारे को क्या कहा जाता है? ये आपको याद रखना है, इसे कहा जाता है पोल स्टार, ठीक है। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? ग्रह की मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, क्वेश्चन की भी, वैसे भी। किस ग्रह के? शनि के। इसे गैस वाले ग्रह भी कहा जाता है। श्याम बीवर, कृष्णा बीवर क्या कहते हैं? कृष्णा बीवर, श्याम बीवर, ये श्याम बीवर, कृष्णा बीवर, ये हमारा क्या है? ये है सौर विकिरण जो इसके पास से प्रभावित होता है, उनको अवशोषण कर लेता है, यानी कि सूरज का जो विकिरण होता है वो इसे अवशोषित कर लेता है, इसलिए थोड़ा सा श्याम के रूप में इसे, क्योंकि शाम चाले थे इसलिए इसे ऐसा किया गया, ठीक है। इसका उत्तर हो गया ये। नेक्स्ट आते हैं, तारों की स्थिति निर्धारण के लिए उपकरण विकसित किया गया है, ये शायद बहुत कम ही लोगों को पता होगा। तो तारों की स्थिति के लिए निर्धारित किया गया है गणेश देवज्ञ को, क्लियर, जिन्होंने बताया था। नेक्स्ट है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? ये मैंने कई बार जिक्र किया है, चंद्रयान वीडियो में बताया है। सबसे पहले 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा था। फिलहाल चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, उस वीडियो में आप सब देखिए, चंद्रयान का पूरा फाइनल, चंद्रमा सब। आगे आते हैं, बिग बैंग थ्योरी किसने दी? बिग बैंग थ्योरी किसने दी? जॉर्ज लेमेथियर, यानी कि उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो बिग बैंग थ्योरी से हुई है, महाविस्फोटक थ्योरी से हुई है, कि एक बहुत बड़ा तारा था, उसमें विस्फोट हुआ, उससे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये सब निकले, वो सब इकट्ठा हुए, इस तरीके से तारे बने, फिर आकाशगंगा बनी, फिर जो है क्लस्टर बने, फिर बना ब्रह्मांड, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, जिस तारामंडल की तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? तो ध्रुव तारा जिसमें है, याद रखना, एक तो उत्तर दिशा में है, दूसरा सप्तऋषि मंडल में है। कौन से मंडल में? सप्तऋषि मंडल। नेक्स्ट आते हैं, विश्व प्रसरणशील है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये किसने बताया? तो याद रखना, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये बताया था हब्बल ने, मैंने पढ़ाया भी है ये,
किसने बताया था? हब्बल ने। तो ये मेरे सारे क्वेश्चन हो गए फाइनल। नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं। उसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतनी आपकी क्लियरिटी आएगी, आपको याद रहेगा। और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ ये ऐसे छाट के बना रहा हूँ कि बिल्कुल 3 से बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, मेरे पास अपना तजुर्बा भी है और इसलिए इन क्वेश्चनों को आराम से नोट कर लें और इन्हें याद रखें। इस टॉपिक के इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सभी को शुभकामनाएं। मेरा उद्देश्य है कि आप सभी का बेहतर भविष्य हो, आप सभी सरकारी नौकरी प्राप्त करें।